So, hi Bipasha. So first of all, I would like you to welcome to this beautiful platform Margdarshan, and especially in Chayan batch. Okay. So refrigeration के बारे में आपने सुना है? Yes. Okay. तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में भी आपने सुना होगा. ओके. तो बताइए, रेफ्रिजरेशन साइकिल बना के दिखाइए और क्या होती है उसको एक्सप्लेन करिए. थोड़ा आप अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं? यस, फाइन. Is it visible? Yes, it's visible. Throttle, condenser, compressor, and evaporator. Okay. Now just tell me, what is the use of compressor there? इवेपोरेटर और कंडेंसर अपने अलग अलग प्रेशर्स और टेम्परेचर पे है. तो कंप्रेसर का बेसिकली यूज ये है कि वो इवेपोरेटर से फ्लूइड लेकर उसको कंडेंसर के प्रेशर तक कंप्रेस करते हैं. ठीक है, फाइन. ओके. 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 सो विपाशा, Yes, sir. ये है मेरा पाइप और एक है मेरा ट्यूब. ओके. सो पाइप और ट्यूब में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली पाइप जो है उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होगा और ट्यूब का डायमीटर कम होगा. ऐसा नहीं है. पाइप का भी डायमीटर आपका छोटा हो सकता है, ट्यूब का भी डायमीटर आपका छोटा हो सकता है. इट कैन बी इक्विवेलेंट आल्सो. पाइप आपका डेढ़ डेढ़ इंची का भी पाइप हो सकता है, ट्यूब भी आपका 1.5 इंची का हो सकता है. ऐसा तो नहीं है कि डायमीटर आपका छोटा होगा ट्यूब का. ऐसा कहीं पे है लिखा? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. ऐसा तो नहीं है, मतलब आप सही बोल रहे हैं. डायमीटर शुड नॉट बी द इशू. Sorry, sir, I cannot think of any difference right now. ओके. सो ये आपका पाइप है, ठीक. Yes. इसमें कितने टाइप के स्ट्रेसेस आपके लगते हैं? सबसे पहले तो हुक स्ट्रेस, और अगर वो दोनों एंड से क्लोज्ड है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी लगेगा, और अगर थिक पाइप है तो रेडियल स्ट्रेस भी लगेगा. रेडियल स्ट्रेस भी लगेगा, फाइन. ओके. सो सरकमफेरेंशियल और हुक स्ट्रेस के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्या होता है ये? सर, जब पाइप के अंदर जो प्रेशर है, ऑपरेटिंग प्रेशर और बाहर डिफरेंस आता है, तो ऑपरेटिंग प्रेशर अगर ज्यादा है अंदर का, तो जो पाइप है वो उसको ऐसा सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करने की कोशिश करे, सर्कमफेरेंशियली. दैट इज नोन एज हुक स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल. So it acts basically in the circumferential direction, right? यस सर. Now, where's my longitudinal stress will be acting? जब भी अगर पाइप दोनों एंड से फिक्स्ड है तभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, क्योंकि पाइप खींचना चाहेगा और उसको जो एंड्स है वो उसको खींचने नहीं देंगे. सो इट्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इन द पाइप मटेरियल. Right. Now, what is radial stress? The radial stress will be जो रेडियस के अलोंग हो, और इसको बेसिकली सर रेडियल स्ट्रेस जो रेडियस के अलोंग हो, और इट एक्ट्स ओनली इन द थिक प्रेशर वेसल्स, क्योंकि थिक पाइप्स, क्योंकि जो थिन पाइप्स है उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन जो थिक पाइप्स है उसमें प्रेशर का वेरिएशन आता है अलोंग द रेडियस. प्रेशर का वेरिएशन अलोंग द रेडियस कॉजेस रेडियल स्ट्रेस. ठीक है. तो थोड़ा आप मुझे शेड्यूल नंबर के बारे में बताइएगा कि शेड्यूल नंबर क्या होता है? शेड्यूल नंबर
सॉरी सर, यू डोंट नो अबाउट द शेड्यूल नंबर? फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, पढ़ा होगा बट आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आपने अभी प्रेशर वेसल के बारे में जिक्र किया, क्या होता है प्रेशर वेसल? प्रेशर वेसल जब भी हम किसी फ्लूइड को अंडर प्रेशर स्टोर करते हैं, तो we need pressure vessel which is closed from all sides and the fluid is exerting pressure on the vessel. तो बेसिकली मतलब कोई फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो उसको स्टोर करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो प्रेशर वेसल। क्या प्रेशर कुकर मेरा प्रेशर वेसल है? यस सर। है? यस। क्या वर्किंग होता है प्रेशर वेसल का? प्रेशर वेसल का है, प्रेशर कुकर। प्रेशर वेसल, प्रेशर आपने अभी तो बोला ना कि प्रेशर वेसल प्रेशर कुकर ही है, मतलब प्रेशर कुकर भी प्रेशर वेसल ही है, तो वो दोनों भी आई थिंक सो, फिर तो दोनों भी सेम ही होना चाहिए। हाँ, इट इज बेसिकली यूज टू स्टोर फ्लूइड अंडर प्रेशर। तो कुकर का लेकिन थोड़ा अलग है, हम उसको कुक करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर वेसल इज बेसिकली यूज कि हम उसमें फ्लूइड को स्टोर कर, और प्रेशर वेसल को कुछ ना, तो तो मुझे उसको ये स्टोर ये भी तो कर पाए और ट्रांसपोर्ट भी कर पाए। एक बॉयलर होता है ना? तो बॉयलर और प्रेशर वेसल को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर हम प्रेशर वेसल में जब फ्लूइड स्टोर करते हैं तो हम एक ही कंडीशन में स्टोर करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उससे फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो उसी कंडीशन में हो। लेकिन हम बॉयलर में अगर फ्लूइड डाल रहे हैं तो हम उसको हीट कर रहे हैं, हम उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज इट। ठीक है, फाइन। ओके, so there are two plates of length L. L is same in both the plates. One is horizontal plate, another is vertical plate. Okay, and air with velocity v is moving towards both the plates. Okay, now और इसका टेम्परेचर है T इनफाइनाइट, ठीक? ओके, इसका टेम्परेचर है T वॉल, दोनों का टेम्परेचर T वॉल है। चल, ओके, तो टेम्परेचर है T वॉल ऑफ द प्लेट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट में कौन सा टेम्परेचर, एंड टी डब्ल्यू इज मैक्सिमम, मतलब टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट, टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट। ओके, I repeat my question. There are two plates. One is horizontal plate, another is vertical plate. The air is moving with velocity v and with the temperature T infinite. TW is the wall temperature or the plate temperature, and TW is greater than T infinite. I am asking you the question: which plate will cool first? तो वर्टिकल वन विल कूल फास्टर। Why? पर जब भी हम किसी फ्लूइड को, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ठंडा करते हैं तो उसके अराउंड थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है। तो बेसिकली थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्म इसलिए होगी क्योंकि जो फ्लूइड जो ठंडा हो चुका है उसकी डेंसिटी कम होगी एंड इट विल टेंड टू राइज। तो वर्टिकल में तो पॉसिबल है कि वो ठंडा हो रहा है और इट विल टेंड टू राइज, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाली है तो ऊपर की प्लेट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, दिक्कत नहीं आ रही होगी, ऊपर जो एयर पास हो रही होगी वो गर्म हो रही होगी और इट विल राइज, राइट हो रही होगी। लेकिन जो नीचे से पास हो रही होगी प्लेट वो राइज होना चाह रही होगी, लेकिन जो प्लेट है वो अपोज कर रहा होगा उसका मूवमेंट, तो इसलिए वर्टिकल वाली जल्दी हटती है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर कौन सा होगा? तो यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन है। पोस्ट कन्वेक्शन होगा। यस सर। तो मुझे जरा आप वर्टिकल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में टेम्परेचर प्रोफाइल बना के दिखाइए तो आप।
fine, and this one horizontal केस में. वेरी गुड. अब यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल भी बना के दिखाइए अगर आपको आती होगी तो. हॉरिजॉन्टल वाले के लिए रहेगी वेलोसिटी प्रोफाइल. इज इट विजिबल? यस इट विजिबल. आपने मतलब कट क्यों कर दिया है? आई एम नॉट गेटिंग. मैं दूसरा बनाऊंगी. समझ नहीं पा रहा हूँ. ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए होगा राइट, एंड वर्टिकल के लिए. फाइन. फाइन. ओके. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपाशा आपसे. ये है मेरा बीकर, ठीक है. मतलब एक बकेट पकड़ लीजिए. इट इज अ बकेट ऑफ वाटर. फाइन. ओके. सो ये है मेरा बकेट ऑफ वाटर और ये है मेरा इमर्शन रॉड जो आप लोग गर्म पानी के लिए यूज करते हो, है ना. टेम्परेचर ऑफ वाटर आपका ठंडा पानी है, इट इज 10 डिग्री सेल्सियस, एंड इमर्शन रॉड आपका हीट हो रहा है. ओके. मुझे पावर रेटिंग पता करनी है. इमर्शन रॉड की क्या पावर रेटिंग है वो कैसे पता करोगे आप, मुझे वो बताइए. क्योंकि वो पावर रेटिंग मुझे पता नहीं थी, मुझे पता करनी है. मास ऑफ वाटर इनसाइड द बीकर पता है. क्या चाहिए आपको? मास. वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज 10 लीटर. तो बेसिकली जो हीट ये दे रहा होगा इमर्जन रॉड, दैट वुड बी इक्वल टू mc del t. हाँ. तो मास अगर हम पानी का कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अपन वाटर का cp अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स अज्यूम इट इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर, इट्स नॉट इंक्रीजिंग. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम पानी जब गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेजर कर रहे हैं कि अभी 10 डिग्री है तो 100 डिग्री कितनी देर में पहुंच रहा है. तो वो टाइम अगर हमें पता चल जाएगा तो mc del t तो निकल जाएगा, इनटू टाइम कर देंगे, इससे हमें पावर रिक्वायर, सॉरी डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो हमें पावर रिक्वायर. नाइस अप्रोच. तो क्या होगा मतलब बेसिकली अप्रोच तो सही है, प्रॉब्लम नहीं उसमें.
तो कितना होगा पावर रेटिंग इसका? हम कितनी देर हीट कर रहे हैं? टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। कैलकुलेटर। ओके, बता दिए, रफली बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। 150 into 4.18 आए। आपने मैंने डेल्टा सर्च टी क्या, डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट किया? किया। डेल्टा टी, एमसीपी डीटी में डेल्टा टी क्या कैलकुलेट किया आपने? ठीक है, वाटर का टेम्परेचर तो 10 था, मैक्सिमम टेम्परेचर आपने क्या लिया? 100 100 100। 100 आपने अज्यूम क्यों किया? मैं यही पूछना चाह रहा था। क्योंकि उसके बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो कि जाएगा। कुछ देर पहले ही एक इंटरव्यू में एक प्रतीक के इंटरव्यू मैंने यही बोला कि बॉइलिंग स्टार्ट होती है आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर, राइट? बट द वाटर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो आपने मैक्सिमम टेम्परेचर 100 ले लिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो कितना आया? 150 के आसपास, 150 into 4.18 आया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे इंटरव्यू। स्टॉप द स्क्रीन। ओके, so what did you realize, Bipasha? How was your interview? थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है, स्पीकिंग स्किल्स की नीड है। मुझे नहीं, आंसर पता है स्पीकिंग तो बढ़िया है वो पहले से। भी। हम्म। नहीं, पहले से थोड़ा मुझे कम लगा, लिटरली एचपीसीएल के टाइम पे बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा सा कम लगा मुझे। तो क्या कम लगा? एचपीसीएल के टाइम पे यू आर वेल प्रिपेयर्ड, राइट? अब हो सकता है मैंने उस टाइम पे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना? उस टाइम थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस पूछे थे, बराबर? सर और सुबोध सर ने मुझे बोला था कि तुम थोड़ा कामली इंटरव्यू दिया करो, तुम इतना हाइपर एक्साइटेड होकर इंटरव्यू देते हो, बिल्कुल, बहुत ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लगने लगता है। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काम तो चलता है, काम सब सब अलग अलग होते हैं ना, है ना? कोई कोई काम होता है, कोई एक्साइटेड होता है, कोई एक्टिव होता है ना? नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो क्या सीखा आज के इंटरव्यू में, ये बताओ। क्या पाइप और ये सब तो यार मशीन डिजाइन में पढ़ते हो तुम लोग? हम लोग भी इसे प्लांट डिजाइन में पढ़ते हैं, तो ये तो आना चाहिए आपको। और ये लिटरली बाबी बार्क का क्वेश्चन है, मुंबई सेंटर, अभी इस साल 2024 का क्वेश्चन है। ट्यूब और पाइप वाला डिफरेंस हाँ, पता नहीं था, थोड़ा रीड करने की जरूरत है। और ये सेम चीज पता है, मुंबई सेंटर में 2022 के इंटरव्यू में मेरा दोस्त था सम्यक जैन, उसको उसको घसीटा था इंटरव्यूअर ने इसी क्वेश्चन पे, सेम चीज। उसको स्ट्रेस पूछ लिया, उसको पता नहीं चल रहा स्ट्रेस क्या है, और मैकेनिकल का इंटरव्यूअर बैठा था वहां पे, ठीक है। अब मैं होता तो मैं तो दे देता था उसका जवाब, उसको बताया भी कि यही आंसर होगा करके। तो 2022 में भी सेम पूछा था, अभी 24 में भी सेम पूछा, मुंबई सेंटर की बात है ये, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना? बाकी एवरीथिंग वाज गुड। थोड़ा बहुत बाकी अप्रोच भी सही था, पावर रेटिंग निकालने वाला अप्रोच भी सही था, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन आपसे पूछेंगे नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत कैलकुलेशन करवा रहे हैं। अभी 24 के क्वेश्चन आए मेरे पास में, उसमें कैलकुलेशन करवाया बार्क में। मैं थोड़ा शॉक्ड में था कि कैलकुलेशंस भी करवा रहे हैं इंटरव्यू में, इसीलिए मैं थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि इस साल करवाए गए हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। फाइन।